तो मैं डॉक्टर आर के ठाकुर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स आमतौर पर बच्चों में होने वाली बीमारी है। हालांकि ये बीमारी वयस्क में भी हो जाता है और बहुत ही डेंजर बीमारी है। इससे शरीर के जो इम्यूनिटी पावर हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चे भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जो फफोले पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, वो बच्चे को उसमें इचिंग और दर्द भी होता है। तो बहुत बार बच्चे को काफ़ी परेशानी होती है। बच्चे के अंदर जब भी बीमारी हो जाता है तो ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का भी काम करता है चिकन पॉक्स। तो आज मैं चिकन पॉक्स के बारे में ही विस्तृत जानकारी लेकर आया हूं और इसकी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है और किस पोटेंसी में इस दवा का यूज करना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव ये वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चिकन पॉक्स एक वायरस जनित बीमारी है। ये बीमारी वेरिशोला जोस्टर वायरस से उत्पन्न होने वाला बीमारी है। तो वेरिशोला जोस्टर वायरस से उत्पन्न होती है चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स के जो खास लक्षण हैं उसमें जो आमतौर पर देखा जाता है कि छोटे छोटे दाने होते हैं शरीर में, और सबसे पहले जो फीवर होता है, और फीवर होने के बाद शरीर में दर्द होता है, और दर्द के बाद देखा जाता है कि शरीर में कहीं कहीं लाल लाल छोटे छोटे दाने फफोले निकलना शुरू हो गए हैं और फफोले पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको लगता है कि आपके शरीर में बुखार हुआ हो और बुखार के बाद बहुत अधिक दर्द होता हो, दर्द सिर में बहुत अधिक होता हो, साथ ही साथ आपको भूख की कमी हो गई हो, भूख नहीं लगता हो, इसके साथ ही आपके शरीर में छोटे छोटे लाल लाल चकत्ते के साथ साथ दाने निकलते हो और उस दाने को जब नोचने का जी चाहता हो, यानी आप उसे खुजली करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको समझना चाहिए कि चिकन पॉक्स की समस्याएं हो गई है, यानी चिकन पॉक्स से आप घिर गए हैं। तो चिकन पॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का काम करता है। इसमें अगर आपको चिकन पॉक्स की समस्याएं हो गई है तो सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले सावधानी ये है कि जिस घर में जिस बच्चे को हुआ है चिकन पॉक्स, तो उस बच्चे को हर बच्चे से दूर रखे और किसी अन्य बच्चे के नज़दीक न जाए और अपने देख रेख में बच्चे को रखे। साथ ही साथ इस बच्चे कोई साफ़ सफाई पर पूर्ण ध्यान दे, और इसके साथ ही जो हमारे देहात में होते हैं नीम के पत्ते, या नीम के पत्ते से बच्चे को स्नान कराएं। नीम के पत्ते को पानी में गर्म करके और उसे डाल दे और उससे स्नान कराएं, तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो आइए अब जानते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये खासकर पॉक्स के लिए, चिकन पॉक्स के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है एकोनाइट 30। जब आपके शुरुआती लक्षण, यानी शुरुआत में ही अगर आपके अंदर दर्द हो शरीर में और फीवर हल्का हल्का महसूस होता हो, शरीर एक भारी सा लगता हो, तो एकोनाइट 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये बीमारी एकाएक नहीं फैल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको वेरिशोला जोस्टर वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर गया हो, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको आज ही से बीमारी शुरू हो जाएगा। ये बीमारी आपको 8 दिन 10 दिन के बाद फीलिंग होगा, लेकिन आपको 4-5 दिन के बाद ऐसा महसूस होने लगेगा। आपके शरीर के जो इम्यूनिटी पावर है वो डल होना शुरू हो जाएगी। आपके शरीर में जो एक शक्ति होती है वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, या आपको अपने आप लगना शुरू हो जाता है कि मैं कोई बीमारी से ग्रसित होने वाला हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में और फीवर हुआ, लाल लाल दाने दिखना शुरू हो गए, रेश हो गए, तो आप बिल्कुल चिकन पॉक्स से आप घिर चुके हैं। तो नेक्स्ट है बेलाडोना 30। अगर बेलाडोना 30 यानी आपके जो दाने हैं, दाने लाल लाल दिखाई देना शुरू हो गए हो, उसमें इचिंग तो रहता ही है और हल्का फीवर भी रहता है, शरीर में बहुत अधिक दर्द होता हो, पैर में भी टटैनी का दर्द हो, तो बेलाडोना 30 2 बूंद दिन में 3 बार देने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट है रस्टक्स। रस्टक्स अगर फफोले थोड़ा बढ़ गया हो, यानी उसमें जो फुंसियाँ हैं वो थोड़ा बढ़ गया हो, तो रस्टक्स
30 पोटेंसी में देने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है, अगर फफोले बहुत बड़े बड़े हो गए हो, यानी उसके जो फफोले हैं, जो फुंसी हैं वो बहुत बड़े बड़े हो गए हो, जिसे कहते हैं कि बड़ा मैया हो गया हो, बड़ा माता मैया हो, बड़ा पॉक्स हो, बिग पॉक्स है, तो ऐसी स्थिति में ये आप मर्कसोल 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने का काम करता है मर्कसोल। इसके साथ ही अगर आपके शरीर के अंदर ऐसा महसूस होता है कि बहुत ही वीकनेस हो और वीकनेस के साथ साथ चक्कर आता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कैलकेरिया फॉस 6 पोटेंसी में 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर और 6 गोली शाम चूसेंगे तो आपके शरीर में धीरे धीरे शक्ति आनी शुरू हो जाती है। और इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन है बेरियोलिनम। तो बेरियोलिनम 200 पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन एज ए प्रिवेंटिव यूज की जाती है। अगर किसी बच्चे को हो गया है, उस परिवार में अगर बचाना चाहते हैं तो आप अपने स्वस्थ बच्चे को ये मेडिसिन ज़रूर दीजिए ताकि आपके स्वस्थ बच्चे को इस बीमारी से ग्रसित न हो जाए। तो ये मेडिसिन जिसे जो चिकन पॉक्स से ग्रसित है उसे भी 2 बूंद दिन में 1 बार दे दीजिए और जो ग्रसित नहीं है उसे 2 बूंद 3 दिन तक दीजिए और उसके बाद सप्ताह में 1 बार कर दीजिए। 1 आध महीना तक दीजिएगा। आपके इर्द गिर्द में अगर चिकन पॉक्स के रोगी ठीक हो गए हो तो बच्चे को देना बंद कर दीजिए और तो अपनी स्वच्छता पर ध्यान दीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।